ये इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5.5 करूँगा मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड वाला। ये बहुत इजी है, सिंपल कैश फ्लो है। इसमें बोला हुआ है कि IAS 7 के हिसाब से कैश फ्लो बनाना है, बट मैं इनडायरेक्ट मेथड से बनाऊँ बिकॉज आई डोंट रिमेंबर IAS 7 होता क्या है। तो इसके स्टार्ट में मैंने इनडायरेक्ट मेथड किया है, तो स्टार्ट हमेशा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से करते हैं। ये याद रखो, ये इंटरेस्ट एंड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर जो है उसकी बात हो रही है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट में जब भी इनकम टैक्स और इंटरेस्ट और डिविडेंड्स वगैरह की बात हो रही होती है ना, तो वो चार्ज फॉर द ईयर बता रहा होता है, नॉट द एक्चुअल अमाउंट पेड। तो यही इसमें हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट की बात होनी है, इंटरेस्ट है नहीं सवाल में, तो सिर्फ हम डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेंगे। तो हमने ले लिया। डेप्रीसिएशन के दो हिस्से हैं इसके अंदर, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट है एसेट हमारे पास, एक फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है। प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये बैलेंस शीट हमेशा जब सिंगल वैल्यू शो करता है तो फिर उसका मतलब होता है कि बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू शो हो रही है। स्टार्टिंग में प्लांट एंड इक्विपमेंट की ये थी नेट बुक वैल्यू, सही है। ओवर द ईयर हमने क्या किया है, ओवर द ईयर प्लांट एंड इक्विपमेंट 184,000 नेट बुक वैल्यू बिकी है, यानी ये कम हो रही है उसमें से। तो वी विल माइनस 2086 में से 184,000, सही। और दैट मीन्स के जो और फिर उसके बाद ये हमने परचेज़ भी किया है, तो ये ऐड होगा नेट बुक वैल्यू में। तो वी विल डू दिस 2086 माइनस 184, जो नेट बुक वैल्यू कम हुई है डिस्पोज होकर, उसमें से नेट बुक वैल्यू 184 का एसेट डिस्पोज हुआ वो माइनस कर देंगे, और जो परचेज़ आया है 312 का वो प्लस कर देंगे। तो वी विल गेट 286 माइनस 184 312 2214 आएगा हमारे पास। बट हम इसमें एक ये चीज़ कंसिडर करनी है, साल के एंड में 2103 है, यानी कम हुई है वैल्यू हमारी। वैसे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये आ रही है, यहाँ पे साल के एंड में ये आ रही है। इसका मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज लगा है, उसकी वजह से कम हो रही है। तो डेप्रीसिएशन चार्ज निकालने के लिए हम इसमें से क्लोजिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वी विल गेट डेप्रीसिएशन चार्ज इसका 111 आ जाएगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का डेप्रीसिएशन ना सवाल में दिया हुआ है 351,000, तो हमने डायरेक्ट ले लिया। हमेशा की तरह इनडायरेक्ट मेथड में ये डेप्रीसिएशन हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें फिर वही करते हैं, प्रॉफिट या लॉस एसेट्स पे कंसिडर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। नेक्स्ट स्टेप होता है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, ये देखना है। डिस्पोजल एक हो रहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो किया था 184,000 कैरिंग अमाउंट थी, बट हमने उससे ज़्यादा में बेचा था, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को इसमें डिडक्ट कर देंगे जो कि 19 है, और जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स है जो कि हमें इधर से पता चल रहा है, कैरिंग अमाउंट इतना है और हमने इतने में डिस्पोज़ किया है, कम में डिस्पोज़ किया उससे, तो 5,000 का लॉस हो रहा है। हमने इसमें 5,000 ऐड कर दिया। इन्वेंट्री हम चेक करेंगे वही बैलेंस शीट में से ओवर द ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो हमने माइनस किया 660। रिसीवेबल्स भी ओवर द ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमने माइनस किया। पेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्लस किया। टैक्स पेड उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर लेंगे और इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे, तो हमारे पास ये 255 आ जाएगा। तो ये नेट कैश फ्लोज फॉर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम डिस्पोजल में जो प्रोसीड्स आते हैं, कोई परचेस होता है उसमें जो पेमेंट होती है वो लिखते हैं। तो इस और कोई अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती है उसके बारे में लिखते हैं। तो ये पहले हमने ये ऐड किया जो हमने प्रोसीड्स किए हैं, ये एसेट डिस्पोज किया है 203 में, तो इसके प्रोसीड्स ऐड करेंगे। और फिर पेमेंट जो फिर हमने देखो ये भी एक प्रोसीड्स ऐड किए हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 95 में बिचे तो वो ऐड किए हैं, इससे इन्फ्लो हो रहा है क्योंकि पेमेंट्स भी हुई हैं। ये दिया नहीं, ये बताना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसको कि पेमेंट्स हमने कितने का परचेज़ किया प्लांट और इक्विपमेंट। ये इस तरीके पता चल सकता है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट साल में वैसे इसके अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिया हुआ है पहले से, हमने ये सिर्फ परचेज़ किया। प्लांट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि कोई परचेस हुआ है नहीं, बट हुआ है। ये इस तरीके से निकालेंगे कि फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, नेट बुक वैल्यू जो है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की, उसमें डेप्रीसिएशन फॉर द चार्ज जो दिया है वो ऐड करेंगे। ये परचेजेज़ हैं,
तो ये हमने क्लोजिंग हिस्सा निकाला है। नेट बुक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू है लेस डिस्पोज नेट बुक वैल्यू जो डिस्पोज एसेट की है प्लस परचेज लेस डेप्रीसिएशन। तो ये इसको जब ये बाकी सारी चीज़ें परचेज और एसेट के अलावा सारी इधर ले जाएंगे ना, तो यू विल गेट के कितना हमने परचेज़ किया जो कि 366 है, ये माइनस कर दिया। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये ऐड करेंगे तो नेट कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 70 आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसमें शेयर इशू हुआ है, शेयर इशू इक्विटी कैपिटल देखो बढ़ा है 300 से, दैट मीन शेयर्स इशू हुए हैं और उससे ऊपर में इशू हुए हैं क्योंकि शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है 100 से। अगर ये बढ़ा होता है ये शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो यानी शेयर्स इशू होते हैं तो उसके साथ साथ कभी ये भी बढ़ता है, बिकॉज अगर बेस प्राइस से ज़्यादा में बिक रहा होता है शेयर तो फिर ये इसमें जा रहा होता है, शेयर प्रीमियम में जाता है, फिर बेस प्राइस से ऊपर की जितनी भी अमाउंट बनती है 100 का इनका डिफरेंस है वो लेंगे और इक्विटी कैपिटल का 300 का, तो ये मिलाकर 400 बन जाएगा। ये ऐड करा है। डिविडेंड्स पेड वही करेंगे, डिविडेंड चार्ज फॉर द ईयर 322 है। डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे लेस क्लोजिंग करेंगे, ये 300 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आया। इन सब को बाकियों को कंप्यूट करके नेट कैश फ्लोज फॉर द ईयर करेंगे 315, 100 प्लस 70 प्लस 145, तो ये 315 आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है कैश का सवाल में? कैश 197 है, 197 ऐड किया तो क्लोजिंग बैलेंस 512 आ जाएगा। 512 ये रहा। इसको करने का एक और तरीका होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेते हैं, बट इस तरीके से ही करेंगे तो आई गेस सही है।